और आज मैं ऐलान कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल, तुमने इस दिल्ली को लूटा है। इस दिल्ली को मोहम्मद गोरी ने भी लूटा, गजनी ने भी लूटा, तैमूर ने भी लूटा, नादिर शाह ने भी लूटा, अहमद साहब दानी ने भी लूटा, अंग्रेज ने भी लूटा, कांग्रेस ने भी लूटा। और आज अरविंद केजरीवाल, इस दिल्ली को तुम भी लूट रहे हो। तुमने इस दिल्ली को लूटा भी है, बर्बाद भी किया है। आज नहीं कल तुम्हारी जगह भी तिहाड़ जेल के अंदर होगी। पूरे दिल्ली प्रदेश में दर्जनों जनसभाएं आयोजित की जा रही है और जो जनसभाएं आयोजित की जा रही है, आखिर उसका मकसद क्या है? मकसद है कि 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक शपथ पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करके, सिग्नेचर करके दिल्ली के लोगों को यह विश्वास दिलाया था, यदि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, अरविंद केजरीवाल छोटे मकान में रहेंगे, 2 कमरे के मकान में रहेंगे, अरविंद केजरीवाल छोटी गाड़ी में चलेंगे, अरविंद केजरीवाल सिक्योरिटी नहीं लेंगे। और दिल्ली के लोगों ने उनके इस भाषण पर बहुत तालियां बजाई थी। आज हम इस सभा के माध्यम से अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं, आदरणीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी यहां बैठे हुए हैं। मैं अपोजिशन का लीडर हूं और जब मुझे पार्टी ने अपोजिशन का लीडर बनाया, विधानसभा का जो पहला सत्र था, आदरणीय अभय वर्मा जी बैठे हुए हैं, हमने अरविंद केजरीवाल को एक ही बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल जी, हम विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे, हमारा विरोध रचनात्मक होगा। अब आप बताइए, यदि अरविंद केजरीवाल 2 कमरों के मकान में नहीं, आज अरविंद केजरीवाल 109 कमरों के मकान में रह रहा है। मकान में नहीं, राजमहल में रह रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अपने राजमहल के ऊपर 171 करोड़ रुपया खर्च किया है। अरविंद केजरीवाल ने 21 ऑफिसर्स के 4 रूम फ्लैट्स थे, उनको तुड़वाकर अपने राजमहल के साथ जोड़ दिया। डीडीए के वाइस चेयरमैन थे मिस्टर मनीष गुप्ता, उनकी कोठी खाली करवा ली। दिल्ली के होम सेक्रेटरी थे मिस्टर भल्ला, अभी वो भारत सरकार में सेक्रेटरी है, उनकी कोठी खाली करवा ली। और वे दोनों कोठियां भी अरविंद केजरीवाल ने अपने राजमहल के साथ जोड़ ली। अब जो अरविंद केजरीवाल ये कहता था कि 2 कमरे के मकान में रहूंगा, आज वो अरविंद केजरीवाल अपने राजमहल के ऊपर 171 करोड़ रुपया खर्च कर 109 कमरों के राजमहल में रह रहा है। तो क्या हमको विरोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बताइए जरा। अरविंद केजरीवाल आज जिस सरकारी गाड़ी में बैठकर निकलते हैं, वह लग्जरी गाड़ी है, उसकी कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है। 28 गाड़ियों का काफिला उसके साथ होता है। अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में निकलता है या जहां उनका सरकारी निवास है, 106 सुरक्षा कर्मियों को उनकी सुरक्षा के ऊपर तैनात किया गया है। सैकड़ों करोड़ रुपया दिल्ली के लोगों के का जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा है, वह इनके सिक्योरिटी के ऊपर, इनकी गाड़ियों के काफिले के ऊपर, इनके राजमहल के ऊपर यदि लुटाया जाएगा तो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता अपने बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की लीडरशिप में अरविंद केजरीवाल तेरी ईट सेट बजा देंगे, लेकिन हम किसी कीमत पर इस दिल्ली को लुटने नहीं देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। आप मुझे बताइए, आप सारे लोग यहां बैठे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले कहा कि ये जो गली गली में शराब के ठेके खुले हुए हैं, यदि हमारी बहनें कहेंगी तो हम इन शराब के ठेकों को बंद करेंगे। आज से 1.25 साल पहले दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए नई शराब नीति लेकर आता है। जब विधानसभा के अंदर वो बोलने के लिए खड़े हुए कि ये वर्ल्ड क्लास हमारी एक्साइज पॉलिसी है, और उसके बारे में मालूम है क्या बोला उन्होंने कहा कि नई शराब नीति से दिल्ली के लोगों को
अच्छी क्वालिटी की शराब मिलेगी। दूसरी बात उन्होंने क्या कही? दूसरी बात उन्होंने कही कि दिल्ली के अंदर महिलाओं को, युवाओं को आसानी से शराब सुलभ हो सकेगी। तीसरी बात क्या कही कि दिल्ली में जो 21 ड्राई डेज है, साल में 21 दिन शराब के ठेके बंद रहते हैं, अब हम इन शराब के ठेकों को साल में केवल 3 दिन बंद करेंगे। चौथी बात क्या कही कि शराब बेचने का समय अभी रात 10 बजे तक है, हम इस समय को बढ़ाकर प्रातः 3 बजे तक करेंगे। दिल्ली पुलिस से एनओसी नहीं ली, अनुमति नहीं ली, गैर कानूनी काम किया। पांचवी बात क्या कही कि हम दिल्ली के हर वार्ड में 3-3 शराब के ठेके तो खोलेंगे ही, यदि ज्यादा खोलने की आवश्यकता बढ़ेगी तो हम खोलेंगे। हम उन क्षेत्रों में भी शराब के ठेके खोलेंगे जहां हमारा मास्टर प्लान हमको अनुमति नहीं देता है, जहां सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हमको अनुमति नहीं देती है। अरविंद केजरीवाल ने अवैध रूप से 650 शराब के ठेके गली और मोहल्ले में खोल दिए। महिलाओं ने, पुरुषों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक संगठनों ने दिल्ली की सड़कों पर आके कहा, अरविंद केजरीवाल, हम दिल्ली को शराब की नगरी बनने नहीं देंगे, हम अपने युवाओं को बर्बाद होने नहीं देंगे, हम मर मिट जाएंगे, लेकिन गली मोहल्लों में शराब के ठेके किसी कीमत पर नहीं खोलने देंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर शुरू हो गया। अरविंद केजरीवाल ने नई शराब नीति में क्या कहा है कि शराब के ठेकेदारों को 2% कमीशन मिलता था, उसको बढ़ाकर हम 12% कर रहे हैं। दिल्ली में 30,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है। सीधे सीधे 3,000 करोड़ रुपया शराब के ठेकेदारों की जेब में डाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा यदि दिल्ली के लोग ये शिकायत करेंगे कि शराब की क्वालिटी ठीक नहीं है तो सरकारी लैब में उसकी जांच नहीं होगी, उसकी जांच शराब के ठेकेदार की लैब में होगी। अरविंद केजरीवाल आगे क्या कहते हैं? अरविंद केजरीवाल आगे कहते हैं कि हम दिल्ली के लोगों को शराब पिलाने के तरीके सिखाएंगे और उसके लिए दिल्ली में 5 नए स्कूल खोलेंगे। हम का अरविंद केजरीवाल, हम तुझे लानत देना चाहते हैं। तुमने तो ये कहा था हमारी सरकार आएगी, हम 20 कॉलेज खोलेंगे, हम 500 नए स्कूल बनाएंगे। आपने 50 स्कूल बंद कर दिए, एक कॉलेज खोला नहीं, और आप अब दिल्ली के लोगों को शराब पीने के तरीके सिखाने के लिए 5 स्कूल खोलोगे। हमारे 8 विधायक थे, अभय वर्मा जी बैठे हैं, हम कहा अगर आप स्कूल खोलोगे, लोगों को शराब पीने के तरीके सिखाओगे, शराबी बनाओगे, हम तेरे उस स्कूल में लगा देंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन हम आपको दिल्ली के अंदर इसकी अनुमति नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल ने यही नहीं रुके, वो कहते हैं कि दिल्ली में नई शराब नीति से दिल्ली सरकार की आय बढ़ जाएगी और कहा कि ये वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है। अरे हम पूछना चाहते हैं, अगर ये वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी थी, ये पॉलिसी ठीक थी, तो आपने इसको वापस क्यों लिया? हमारे विधानसभा के अंदर इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री अभय वर्मा जी ने खड़े होकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आंख में आंख डालकर सवाल पूछा कि अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में शराब की बिक्री तो बढ़ गई, लेकिन दिल्ली सरकार की आय कैसे कम हो गई? तो अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं था। जब अभय वर्मा जी ने फिर जिद की और वो बोले, जोरदार तरीके से उन्होंने अपना पक्ष रखा, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं दे पाए और अभय वर्मा जी को मार्शल आउट करवा दिया गया। हम का अरविंद केजरीवाल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि एक शानदार विधायक, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का है, यदि वो अपना पक्ष रख रहे हैं तो आपका धर्म हो जाता है कि विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं आप उनका जवाब दीजिए। जवाब नहीं था, अपनी कुर्सी से भाग खड़े हुए। मैं अभय वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, लक्ष्मी नगर की उस जनता को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने श्री अभय वर्मा को चुनाव जिता के भेजा है। मैं आज आपसे 2-3-4 बातें करूंगा।
अरविंद केजरीवाल कहते थे ना, मैं 24 घंटे दिल्ली को क्लीन वाटर दूंगा। बोलते थे नहीं बोलते थे? दर्जनों बार। आज से 10 दिन पहले दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों के घरों से 6000 पानी के सैंपल उठाए हैं। 2500 पानी के सैंपल फेल हो गए और रिपोर्ट यह कहती है कि 1/3 आबादी को जो पीने के लिए जल बोर्ड पानी उपलब्ध करा रहा है, इस पानी को पीकर लोगों की किडनी खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा, कैंसर की बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे। अगर यही काम कहीं किसी विकसित देश में किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने किया होता, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में, वहां के लोग वहां के मुख्यमंत्री को फांसी के फंदे पर लटका देते। अरे आप 1/3 आबादी को गंदा पानी सप्लाई कर रहे हो और हम नहीं कह रहे, ये दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट कह रही है। हम पूछना चाहते हैं, ये कहते हैं वर्ल्ड क्लास हमारा एजुकेशन मॉडल है। अरे अभी तो रिजल्ट आया है 10वीं क्लास का, 12वीं क्लास का। 10वीं क्लास में 15वें नंबर पर चले गए, 12वीं क्लास में 6ठे नंबर पर चले गए। अरे पटना और यूपी से पीछे चले गए और उसके बाद कहते हैं मेरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है। आज दिल्ली के स्कूल्स में 80% स्कूल्स में साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे? आज दिल्ली के 70% स्कूल्स में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल नहीं है। 22,000 गेस्ट टीचर्स को नियमित करने की वायदा किया, एक गेस्ट टीचर नियमित नहीं हुआ। बहुत सारे गेस्ट टीचर्स को नौकरी से निकाल दिया गया। अब यह हालत अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा विभाग की बना दी है। 24,000 टीचर्स की आज दिल्ली के अंदर कमी है। तो यह है अरविंद केजरीवाल का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल। आप बताओ, उन्होंने कहा था नहीं कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो 500 नए स्कूल खोलेंगे, 20 कॉलेज खोलेंगे। बोला था नहीं बोला था? क्या एक कॉलेज खुला, एक स्कूल खुला? और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय वीके मल्होत्रा जी को। जब दिल्ली में जनसंघ की सरकार थी 67 से लेकर 72 तक, आदरणीय वीके मल्होत्रा जी ने दिल्ली को 16 कॉलेज दिए। मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दिल्ली को 12 कॉलेज दिए। और आज अरविंद केजरीवाल की सरकार टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रही है। टीचर्स को और प्रोफेसर्स को जूते साफ करने के लिए मजबूर कर दिया है। ये हालत हमारे एजुकेशन मॉडल की कर दी है। मैं डीटीसी की बात कर लूं जरा। इन्होंने कहा था कि दिल्ली में 15,000 डीटीसी की बसों की आवश्यकता होगी। हम 15,000 बसें खरीदेंगे डीटीसी के लिए। अरविंद केजरीवाल 8 सालों में एक बस डीटीसी के लिए नहीं खरीद पाया। शीला दीक्षित 7,000 बसें छोड़ गई थी, आज 3500 रह गई, आउटडेटेड है। 7.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी है। उनको सुरक्षा की दृष्टि से सड़क पर चलाया नहीं जा सकता और जो चल रही है आए दिन उनमें आग लग रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने दिल्ली के लोगों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें अपनी ओर से दिल्ली के लोगों को तोहफे के रूप में भेंट की है। 300 इलेक्ट्रिक बसें आज दिल्ली की सड़कों पर चल रही है। बोलो नरेंद्र मोदी की। मैं ठीक कह रहा हूं ना? आज डीटीसी को इन्होंने बर्बाद कर दिया, सड़कें टूटी पड़ी है, एक फ्लाईओवर नहीं बना। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी अरविंद केजरीवाल ने बना दी। यमुना पहले से 200% ज्यादा मैली हो गई। बेचारे लाखों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, उनको नियमित करने की बात कही थी, कोई एक वर्कर नियमित नहीं किया गया। यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा मेरी सरकार बना दो, सभी को जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, 2,500 रुपये पेंशन दूंगा। पिछले 5 सालों से एक भी वरिष्ठ नागरिक को यदि ओल्ड पेंशन दिए तो खड़े होकर मुझे बता दीजिए। लगभग 3 लाख लोगों ने ओल्ड एज पेंशन के लिए आवेदन किया है। आज तक पिछले 5 सालों में एक भी ओल्ड एज पेंशन किसी को दी नहीं गई है। गरीब लोग भी होंगे बेचारे। अरे आज 72 लाख लोगों को मोदी जी की सरकार
4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल हर महीने मुफ्त दे रही है। 6 लाख लोगों ने राशन कार्ड बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास आवेदन किया है। अरविंद केजरीवाल पिछले 8 सालों में एक भी राशन कार्ड बनाकर नहीं दे पाया। अभी हमारे पंडित रामकिशोर जी बिजली की बात कर रहे थे। जरा मुझे बताओ, जिनके पास घरेलू मीटर है उनको आज 8.5 रुपए पर यूनिट बिजली पड़ रही है और 125 रुपया पर किलोवाट पर मंथ फिक्स चार्ज देना पड़ता है। जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको 15 रुपए पर यूनिट बिजली पड़ रही है और 270 रुपया पर किलोवाट पर मंथ फिक्स चार्ज देना पड़ता है। और बिजली कंपनियों के जो कर्मचारी अधिकारी है उनको जो 700 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है वो बिजली उपभोक्ताओं की जेब से वो पैसा निकाला जाता है। जो रिटायर हो जाते हैं उनको जो पेंशन दी जा रही है वो दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं की जेब से वो पैसा लिया जाता है। बोलो, आपको जो आप कमर्शियल मीटर कितने लोगों के पास है, जरा हाथ खड़ा करो। 15 रुपए पर यूनिट पड़ रही है और ये पूरे हिंदुस्तान में कह रहा है, आज भी बोला है कि मैं दिल्ली में 24 घंटे मुफ्त बिजली उपलब्ध करा रहा हूं। अरे, हिटलर कहता था कि एक झूठ को 100 बार बोलो, लोग सच मान लेंगे। आज हिटलर जहां भी होगा वो मोटे मोटे आंसू से रो रहा होगा कि मैं तो झूठ बोलता ही था, लेकिन एक मेरा बाप जो है अरविंद केजरीवाल दिल्ली की धरती पर कहां से आ गया, मुझे भी पीछे छोड़ दिया। मैं, यहां लोग बैठे हैं, बताओ सीसीटीवी कैमरे कहां कहां चल रहे हैं? सारे खराब पड़े हुए हैं। हमारे युवा बड़े खुश होते थे जब अरविंद केजरीवाल कहता था हम वाईफाई की व्यवस्था करेंगे। बताओ, वाईफाई का कहीं वायदा पूरा हुआ है क्या? बताओ अगर हुआ है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के सभी विधायकों ने उनके ऊपर दबाव डाला कि केजरीवाल जी, पूरे देश भर में मोदी जी की सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करने की व्यवस्था करती है। दिल्ली में आप इस योजना को लागू हो जाने दीजिए। यदि कोई व्यक्ति बीमार होगा तो 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज हो जाएगा। मालूम है केजरीवाल का क्या जवाब था? अरे, अगर ये योजना मैंने लागू कर दी और जो आदमी 5 लाख रुपए मोदी जी की सरकार से लेकर अपना इलाज कराएगा, ठीक हो जाएगा, वो सुबह शाम मोदी जी के नाम का वो बस मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी करेगा। अरे, हमने शर्म करो, हमें दलगत राजनीति से उठकर दिल्ली के लोगों के लिए तुम कुछ कर सकते हो, मोदी जी कुछ कर सकते हैं। हम सब लोगों को दिल्ली के लोगों के हित के बारे में सोचना चाहिए, दिल्ली के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। वायदा करके भी उन्होंने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया। बहुत गरीब लोग भी बैठे हैं, उनका संबंध बिहार से होगा, उत्तर प्रदेश से होगा, उनका संबंध राजस्थान से होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री जी हर गरीब आदमी को मकान बनाने के लिए अपनी सरकार की ओर से 4 लाख दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लागू नहीं होने दी। अंत में मैं ये कहते हुए, दिल्ली में हवाला घोटाला भी हुआ है। सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, 1 साल से जमानत नहीं मिली और कोर्ट ने मान लिया है कि सत्येंद्र जैन ने सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिनको ये भगवान राम की उपाधि देते हैं, सत्येंद्र जैन की तुलना ये शहीद आजम भगत सिंह से करते हैं, उनकी भी जमानत नहीं हो रही और कोर्ट ने कहा है कि वह ये भी दोषी है। दिल्ली में डीटीसी का घोटाला भी हुआ, लगभग 3,500 करोड़ रुपए का। दिल्ली में जल बोर्ड का 75,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का घोटाला हुआ है, विज्ञापन घोटाला हुआ है, बिजली घोटाला, बिजली कंपनियों के साथ मिलकर 8,400 करोड़ रुपए का घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया है। जासूसी घोटाला, ये टेम्परेरी हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और इन सारे मामलों में एफआईआर दर्ज हो गई है। आज नहीं कल मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल, यदि हम रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलने से आपको नहीं रोक सके तो हम भगवान राम की सौगंध खाते हैं, हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद से हम राजनीति छोड़कर अपने घर चले जाएंगे। भाजपा के कार्यकर्ताओं की बदौलत उसमें हमको सफलता मिली और आज मैं ऐलान कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल, तुमने इस दिल्ली को लूटा है। इस दिल्ली को मोहम्मद गोरी ने भी लूटा, गजनी ने भी लूटा।
तैमूर ने भी लूटा, नादिर शाह ने भी लूटा, अहमद साहब दानी ने भी लूटा, अंग्रेज ने भी लूटा, कांग्रेस ने भी लूटा, और आज अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली को तुम भी लूट रहे हो। तुमने इस दिल्ली को लूटा भी है, बर्बाद भी किया है। आज नहीं कल तुम्हारी जगह भी तिहाड़ जेल के अंदर होगी।